जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आप भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं और किस्मत आजमाने के लिए, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट में अगर आपने लेन देन किया तो शेयर मार्केट में काफी तरह से लेन देन कर सकते हैं। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे इंट्राडे के अंदर अगर आप काम करते हो 1 अप्रैल 2026 से जो आप अपनी आईटीआर भरेंगे या जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 नया लागू हो जाएगा तो कब इंट्राडे के ऊपर आपको टैक्स देना होता है, कौन सी आईटीआर का फॉर्म भरना होता है, कब आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है, कौन सी आईटीआर का फॉर्म। दोस्तों बहुत तरह के डाउट क्वेरी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, पैसा कमाना दोस्तों बहुत हार्ड हो चुका है। कमा लिया है तो उसे बचाना बहुत हार्ड हो चुका है, बचा लिया है तो उसे पचाना बहुत हार्ड हो चुका है, मतलब उसको इन्वेस्ट करना बहुत हार्ड हो चुका है। तो दोस्तों आपको प्रॉपर टाइम, नॉलेज, रिसर्च, आपके पास स्टडी है तभी आपको इंट्राडे में काम करना है। अदरवाइज ऐसे आपको हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं अपनाना है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 आपका 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाने वाला है। 1 अप्रैल 26 से 31/3/27 की बात करें, अभी जो आपका साल खत्म हुआ है दोस्तों, ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 है। अगला जो साल चालू हुआ है ये टैक्स ईयर 26-27 है। तो इसकी जो भी आईटीआर भरनी है, जो भी टैक्स भरना है, वो पूरे साल के हिसाब से आप लोगों को भरना होता है। शेयर मार्केट में एक व्यक्ति किसी भी शेयर को डिलीवरी में लेता है और 12 महीने तक रखता है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। एक दिन से ज्यादा और 12 महीने से कम रखता है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। आज खरीदा आज ही बेचा, ये इंट्राडे कहलाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन एफएनओ में काम करते हैं तो दोस्तों यहां आ जाता है। डिविडेंड, आपको कोई कंपनी डिविडेंड दे सकती है। आईपीओ ये सिर्फ लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ही होता है। हेजिंग, मतलब इतनी तरह से आप शेयर मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। लेकिन हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो इंट्राडे रहने वाला है। दोस्तों अगर आपने शेयर खरीदा और शेयर को बेच दिया सेम डे के अंदर, मतलब सुबह जब आपका 9:15 पर शेयर मार्केट स्टार्ट होता है और शाम को 3:30 पर खत्म हो जाता है, इसके बीच में ही पहले खरीद करके बेच लो या पहले बेच लो फिर खरीद लो, तो ये आपका इंट्राडे कहलाता है। ये बिजनेस की इनकम तो कहलाएगी लेकिन नॉर्मल बिजनेस नहीं कहलाएगा दोस्तों। ये स्पेकुलेटिव, सरकार कहती है आप सट्टेबाजी कर रहे हो, लेकिन ये बिजनेस की इनकम तो है लेकिन स्पेकुलेटिव बिजनेस कहलाती है। अब दोस्तों जो टैक्स देना होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने इतना ट्रांजैक्शंस कर लिया, मेरी इतनी टर्नओवर हो गई, क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? आप खुद डिसाइड करें कि आपका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट लॉस हर एंट्री को जोड़ करके लास्ट में जो दोस्तों आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी ना, उसके ऊपर टैक्स देना है। लॉस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, और वो भी आपके टैक्स रिजीम के हिसाब से, टैक्स स्लैब के हिसाब से, और वो भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को घटाने के बाद में। तो दोस्तों इंट्राडे की इनकम जो आती है ये आपकी स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होती है। जो भी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस है उनकी छूट आप ले सकते हैं। दो तरह की टैक्स रिजीम आपके सामने है, एक ओल्ड है और एक न्यू है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं न्यू में। ओल्ड के अंदर दोस्तों 2.5 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है, 0 रुपए टैक्स है। सर हमने तो सुना था 12 लाख रुपए माफ है। 12 लाख रुपए आपकी न्यू रिजीम में माफ है, वो भी कंडीशन के साथ में है। ओल्ड में जाते हो तो 2.5 माफ है, 2.5 से 5 पर आपका 5% टैक्स जो कि 12,500 बनता है। 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 से ऊपर 30%। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5%, शॉर्ट टर्म पर 20%, वो भी अलग अलग है। जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख तक है उसको 12,500 के टैक्स की छूट मिल करके 5 लाख तक माफ हो जाएगा। 5 लाख से ऊपर है तो 2.5 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा ओल्ड रिजीम के अंदर। तो ये मैंने आपको 87A की रिबेट बता दी। तो दोस्तों 2.5 लाख के बाद आपका टैक्स बनेगा, लेकिन 5 लाख तक का टैक्स आपका माफ हो जाएगा। 5 लाख से ऊपर है तो 2.5 के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा। न्यू टैक्स रिजीम की बात कर लेते हैं। यहां पर दोस्तों 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन ऐसे टैक्स फ्री नहीं है। यहां पर भी आपने सुना होगा कि 4 लाख रुपए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। 4 लाख से 8 लाख पर 5% का टैक्स देना होता है जो 20,000 होता है। 8 लाख से 12 लाख पर जो टैक्स होता है वो 40,000 होता है। तो 60,000 रुपए का टैक्स बन जाएगा अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है। लेकिन 87A सेक्शन है, जो नया सेक्शन 156 हो जाएगा, वो बोलता है ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 12 लाख तक है वो माफ कर देंगे। तो दोस्तों अब मुझे ये बताओ, एक व्यक्ति जिसकी 5 लाख रुपए इनकम ओल्ड में माफ है, एक 12 लाख रुपए न्यू में माफ है, तो एक छोटे बच्चे को पूछेंगे वो भी बता देगा कि सर मुझे तो न्यू रिजीम में जाना है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टैक्स फ्री इनकम मुझे मिल रही है। तो ये नॉर्मल इनकम है। अगर बाकी इनकम आपकी नहीं है, अगर बाकी इनकम आपकी आ भी जाती है तो दोस्तों हमें कमेंट करके पूछें कि सर मेरी इतनी इतनी इनकम है, लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म से, क्रिप्टो से, गेमिंग से, मुझे कब और कितना टैक्स देना है और कौन सी आईटीआर भरनी है। इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हमने आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है जो लेमैन लैंग्वेज में है, एक आम आदमी भी उसको समझ सकता है। 80 से 100 लेक्चर उसके अंदर आपको मिलेंगे। आप अपनी आईटीआर खुद कैसे भरें, जितने रुपए में आप अपनी आईटीआर भरवाएंगे किसी से, उससे कम रेट में आप हमारा कोर्स लेकर के आप इनकम टैक्स की अच्छी नॉलेज भी ले सकते हैं। और दोस्तों आप अपनी खुद की अड़ोस में, पड़ोस में, घर में, रिश्तेदारों की आईटीआर भर के भी 2 रुपए कमा सकते हैं। तो सीए सुमित शर्मा प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड कर लें या CA-sumitSharma.com पर जाएं, या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है दोस्तों, उससे प्लीज एक बार हमारा कोर्स चेक करें। लेना या नहीं लेना वो आपको डिसीजन करना है। जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख तक है उसका टैक्स 60,000 रुपए बनता है, वो माफ हो जाएगा। 12 लाख से ऊपर इनकम चली जाती है तो 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। दोस्तों आईटीआर भरने के लिए भी आपकी लिमिट 4 लाख रुपए है। इस चीज का आपको ध्यान देना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए 4 लाख रुपए तक जीरो टैक्स है,
4 से 8 पर 5% है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था 20,000 बनता है, और 8 से 12 पर आपका 10% जो कि 40,000 बनता है, तो 60,000 रुपए तक का टैक्स आपका माफ हो जाएगा। अदरवाइज 24 लाख रुपए से ऊपर इनकम जाने पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर ओल्ड में जाते हो तो 10 लाख से ऊपर जाने पर ही 30% का टैक्स देना पड़ता है। तो दोस्तों 4 लाख के बाद ITR भरनी है, 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, और जो टैक्स बनता है आपका 12 से कम वाला वो आपका सारा का सारा माफ हो जाएगा। इसके अलावा सैलरी की, बिजनेस की और कोई भी नॉर्मल इनकम आती है रेंट की, वो 12 लाख तक माफ है। लॉन्ग टर्म पर आपको दोस्तों 4 लाख के बाद ही 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म पर 4 लाख के बाद ही आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो पर डायरेक्ट ही 30% का टैक्स आप लोगों को देना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी टैक्स 10,000 से ज्यादा का बनता है तो 15 जून को 15%, 15 सितंबर को 45%, 15 दिसंबर को 75% और 15 मार्च तक पूरा भर देना है। नहीं तो जितना भी टैक्स आपको भरना होगा ITR के टाइम, सेक्शन 234B, C, उन दोनों का 1-1% के हिसाब से पर मंथ का ब्याज आपको देना पड़ जाएगा। तो एडवांस टैक्स भी आप भर सकते हैं। ITR दोस्तों आपको मैंने बता दिया, न्यू टैक्स रेजिम में 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर भरनी जरूरी है, लेकिन ओल्ड रेजिम में ये छूट 2.5 लाख रुपए है। तो आप किस में जाएंगे? अगर कुछ नहीं बताते हैं ओल्ड और न्यू तो सरकार मानेगी कि न्यू है। मान लीजिए 3,99,000 रुपए आपकी इनकम है, तो ये तो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो सरकार बोलेगी ITR क्यों नहीं भरी? आप बोल देना कि मैं तो न्यू में जाना चाहता था, मेरी इनकम 4 लाख से कम है, मैंने नहीं भरी, बताओ क्या करोगे मेरा? तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ITR के फॉर्म दोस्तों, ITR के फॉर्म यहाँ पे 3 भी भर सकते हो, 4 भी भर सकते हो, लेकिन ITR 3 अगर आपको लॉस है, आपको कम प्रॉफिट है, तो आपको 3 भरनी चाहिए। अगर 4 भरते हो, आप अपनी टर्नओवर का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना पड़ेगा, और अगली साल 6% से कम प्रॉफिट है तो किसी CA से आपको ऑडिट करानी पड़ जाएगी। तो इस केस में हम हमेशा रेकमेंड करते हैं, ITR का फॉर्म है वो दोस्तों आपको 3 भरना है, 31 अगस्त तक आपको भरना है। यूजुअली ITR 1 और 2 का जो फॉर्म होता है ये आपको 31 जुलाई तक भरना होता है। पहले भी यही था और अब भी यही है, लेकिन ITR 3 और 4 को 31 अगस्त कर दिया है। अगर आपकी कोई टैक्स ऑडिट हो रही है CA साहब से तो 30 सितंबर तक हो जाएगा। इस ऑडिट वाली ITR को 31 अक्टूबर तक भरना है। भरना भूल गए हैं तो 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, और पहले कभी ITR भर दी थी उसको चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों 31 मार्च तक कर सकते हैं। क्या इंट्राडे पर कोई TDS कटता है? कोई TDS नहीं करता है दोस्तों। ये आपकी बिजनेस की इनकम है, ये आपको खुद चल करके सरकार को बतानी होती है। अब टर्नओवर की बात कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैक्स ऑडिट होगी या नहीं होगी। दोस्तों टर्नओवर की लिमिट 1 करोड़ भी है, 2 करोड़ भी है, यहाँ पे 3 करोड़ भी है और 10 करोड़ भी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कैश वगैरह में, कोई सेठ जी, लाला जी हैं, उनको 1 करोड़ रुपए के बाद टैक्स ऑडिट करानी पड़ती है, लेकिन आप 2 करोड़ तक जाते हैं तो आप अपनी टर्नओवर का 6% प्रॉफिट दिखा सकते हैं। मतलब 12 लाख रुपए प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी हो। अगर आपकी 95% से ज्यादा की सेल कैश में है तो आप 3 करोड़ तक ऑडिट ना कराएं, और 95% तक सारे खर्चे, इनकम, रिसीट है 10 करोड़ रुपए तक आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर अदर देन कैश में आपके आ जाते हैं तो दोस्तों नॉर्मली कोई भी व्यक्ति पूछता है तो आप उसे बेझिझक 10 करोड़ रुपए तक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, बोल सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आप लोगों की पिछले साल में आपने ITR 4 भरी थी जिसके अंदर आपने अपनी टर्नओवर का 6% या 8% प्रॉफिट दिखाया था, तो इस बार भी आपको 8 या 6 दिखाना पड़ेगा। अगर आप कम दिखाते हैं फिर आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करानी पड़ेगी। तो टर्नओवर दोस्तों आपको मैंने बताया ये आपकी ऑडिट डिफाइन करती है, टोटल ऑफ एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस। अब दोस्तों आपने मान लीजिए 2 सौदे किए, एक में तो आपको -10,000 का लॉस हुआ और एक में आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इन दोनों को जोड़ना है, प्लस के अंदर ही जोड़ना है। ये भी प्लस मान कर, ये भी प्लस मान के, तो आपकी टर्नओवर 30,000 हो गई, लेकिन आपका नेट प्रॉफिट 10,000 रुपए हुआ, तो आपको टैक्स तो नेट प्रॉफिट पर ही देना है, और आपको जो आपकी टर्नओवर होगी वो सिर्फ टैक्स ऑडिट के लिए ही डिसाइड होती है। अब दोस्तों हमने ये आपको बिजनेस की इनकम बताई है, तो बिजनेस को इनकम को कमाने के लिए खर्चे भी करने पड़ते हैं, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में क्लेम कर सकते हैं। ये खर्चे दोस्तों आपके ब्रोकरेज, STT, सेबी टर्नओवर फीस, एक्सचेंज टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटी, STT, ये सारे के सारे आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप ITR 4 का फॉर्म भरते हैं तो ये खर्चे क्लेम नहीं होंगे। ITR 3 के अंदर आप लोगों को अपनी ट्रेडिंग अकाउंट बनानी पड़ती है। दोस्तों सब कुछ ब्रोकर से मिलेगा, इतने का खरीदा, इतने का बेचा, जो डिफरेंस है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें आपने जो खर्चे किए वो आपके घटा करके नेट प्रॉफिट है। इस नेट प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना होता है। अगर आपको गलती से अनफॉर्चुनेटली लॉस हो गया है दोस्तों, भगवान ना करे, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि लॉस के ऊपर सरकार कहती है हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट पर टैक्स चाहिए। और अगर आप अपनी ITR ड्यू डेट से पहले भर देंगे तो आगे के 4 सालों तक आप इस लॉस को एडजस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस साल आपका 10 लाख रुपए का इंट्राडे में लॉस हो गया और अगली बार आपने 22 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, तो सरकार कहती है पहले तो वो 10 लाख रुपए अपने घटाओ, बाकी के 12 लाख बचे ये आपके वैसे ही माफ है। तो ITR अगर आप ड्यू डेट से पहले 31 अगस्त से पहले भर देंगे, टैक्स ऑडिट हो रही है तो 31 अक्टूबर से पहले भर देंगे, तो आपके लॉस को आगे के 4 सालों तक आप एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों टैक्स रिजीम ओल्ड और न्यू है, मैंने आपको बताया न्यू 12 लाख तक माफ है और ओल्ड 5 लाख तक माफ है। एक बार आप न्यू में चले गए तो न्यू में रहना पड़ेगा, न्यू से ओल्ड में तो जा सकते हो लेकिन वापस से फिर न्यू में नहीं जा सकते। दोस्तों ओल्ड के अंदर
5 लाख रुपए माफ है, न्यू में 12 लाख माफ है। एक आम आदमी, एक छोटे बच्चे को पूछोगे वो भी बता देगा कि 12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से हमने आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक लेमैन की लैंग्वेज में कोर्स बनाया है। उस कोर्स को प्लीज जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। तो ITR का जो टैक्स रिजीम है वो आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा दोस्तों, स्क्वायर ऑफ, अगर आप अपना सौदा नहीं काटते हो तो वो अपने आप ही काट देंगे। आपकी कन्वर्ट कर सकते हो पोजीशन को, आपको लगता है कि सौदा कल को प्रॉफिट दे सकता है, पैसा है, तो इंट्राडे को आप कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैंने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के अंदर सौदा किया और मैंने आज ही उसको काट दिया, तो क्या ये मेरा शॉर्ट टर्म माना जाएगा? आज बेच करके आज खरीदना दोस्तों ये इंट्राडे कहलाता है। प्रॉपर टाइम नॉलेज रिसर्च होनी चाहिए। किसी की टिप्स के ऊपर, किसी की आपको दोस्तों बातों पर नहीं आना है। आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्सनल जरूर होने चाहिए किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शंस करने से पहले। आजकल तो दोस्तों बैंक वाले आपका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। आप लोग पैसा ऐड कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं अपने वॉलेट से, यही क्वेश्चनेबल सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस माना जाता है। तो आपके पास रिकॉर्ड होंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट होंगे, तो आप लोगों को कोई परेशान नहीं कर सकता है। आपका कोई स्पेशल केस है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि सर मेरी इतनी इनकम यहां से आ रही है, इतनी इनकम यहां से आ रही है, तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, मुझे कौन सी ITR का फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आप हमें कमेंट करके पूछें। जैसे ही साल खत्म होता है AIS, TIS और 26 चेक करें, ब्रोकर की रिपोर्ट चेक करें, जो भी लेन देन करें उसको आप दोस्तों प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। आपके पर्सनल CA जरूर होने चाहिए। और कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर करें जो शेयर मार्केट में इंट्राडे का लेन देन करते हैं लेकिन उन्हें ये रूल नहीं पता थे। और भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।